नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम सभी रक्षाबंधन पर चर्चा करेंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा जाता है, अलग अलग तरह की किदवंतियां भी हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि रक्षा सूत्र बहन भाई के बांधती है और अपनी रक्षा के लिए उनसे बंधन है जो उसे निभाने की उसे एक चेष्टा करती है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे कि ये तो है ये कि फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसका सामाजिक और पारंपरिक या हमारे सनातन विधि में किस तरह से इसका वो बना हुआ है, वो सब जानते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि क्या बदलाव राखी में देखे जा रहे हैं, नए ट्रेंड में क्या चल रहा है, जिस पेशे से वो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे इसे मैनेज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशा लता जी हैं, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में हैं, और आयुष थानवी हमारे साथ एडवोकेट हैं, लीना शर्मा जी हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मॉडलिंग करती हैं, और हमारे साथ पूजा कुलवाल जी हैं जो एक सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई हैं। वो रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार अक्सर उन बस्तियों में मनाती हैं कि जहां वाकई एक हम सबको भी एक मुझे लगता है कि वो सिंपैथी रखनी चाहिए कि हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन वहाँ कर सकें, कि किसी के चेहरे पे अगर खुशी अगर हम दे सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई त्यौहार आपके लिए नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूँगा मैं और जानना चाहूँगा कि अभी तो आप चलिए जॉब में पूरी तरह से आ गई हैं, लेकिन रेजिडेंट भी रही हैं आप, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ और ख़ासकर गर्ल्स को, लड़कों के लिए तो कई बार ये आप जैसे रेजिडेंट कह देते हैं कि लड़के हैं वो तो मारे किक बाइक के कहीं से कहीं जाके आ जाए, लड़कियों के लिए थोड़ी सी समस्या रहती है। तो त्यौहार में कभी दिक्कत रही या कैसे मैनेज करते थे? रक्षाबंधन के दिन थे और मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरा भाई बेड पे था, वो एक पेशेंट था, मैं उसकी डॉक्टर थी, लेकिन वो मुझे मतलब इनहेंस कर रहा था कि जो तुम्हारा मोटो है वो करके आओ, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। और आके फिर मैंने मेरे ब्रदर की सर्जरी कराई, तो मुझे वो हमेशा याद रहे। राखी बांधी आपने? भाई को राखी मैंने बांधी बेड पे ही वहाँ पे। वो जो प्राइज मैं लेके आई उसके साथ मैंने भाई को राखी बांधी थी। आशा जी एक बात मैं जानना चाहूँगा, ये तो आपने अपनी बात बताई, लेकिन भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ की कला संस्कृति त्यौहार वार उनके लिए लोग बाहर से भी देखने के लिए आते हैं, तो हर पीढ़ी इसे बनाए भी रखी है, आगे भी बढ़ा रही है। तो मैंने जो सवाल आपसे किया था कि रेजिडेंट जो होती हैं खासकर गर्ल्स, वो कैसे मैनेज करते हैं, दिक्कतें रहती हैं? कुछ हमारे एचओडी जैसे जो ड्यूटी में हम दो मतलब रेजिडेंट रहने चाहिए तो उनको हम डिवाइड करते हैं कि एक ही संभालेगा, फिर उसके बाद इस तरह एक रोस्टर अलग से बनता है फेस्टिव सीजन का, तब हम करते हैं। लेकिन बहुत सारे त्यौहार हमारे हॉस्पिटल्स में ही निकलते हैं और हम अपने नहीं दूसरे सारे मरीज जो हमारे भाई हैं उनके साथ मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टरी पेशा डेडिकेशन का है। आप ये चीज़ भूल जाइए, मतलब लाइक जैसे बॉर्डर पे सैनिक हैं ऐसे हॉस्पिटल में आपके लिए डॉक्टर हैं। और मुझे तो प्राउड है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में, और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे ब्रदर को, तो ठीक है हम मना नहीं पाते लेकिन उनकी जो भावना है उनको तो फुलफिल कर रहे हैं सोसाइटी में। बिल्कुल। तो कई बार घर वालों की ये अपेक्षाएं रहती हैं कि क्या नौकरी कर रहे हो, ऐसे त्योहार पे भी नहीं आ पाते हो? मतलब अपेक्षा क्या, शिकायतें रहती हैं रिश्तेदार और सबकी, क्या बना दिया, ऐसा क्या बन गए। मतलब आप ही मानिए सिर्फ कंप्लेन रहती है, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाते, या आप मान लिए कि बीमारी हर घर में होती है तो आप कहीं टाइमली हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन आप जिस पैसे से जुड़े हो उसके अगर आपको बेनिफिट आप कर रहे हैं तो उसकी जो कमियां हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जब भी घर वालों से मिलते हैं माफ़ी मांग लेते हैं कि आप व्यस्तता मेरी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि हमने इसे डॉक्टर बनाया है तो ये बिजी रहेगी, और उनको अच्छा लगता है कि बिजी है, क्योंकि ये हमारे पार्ट है लाइफ का। बिल्कुल। खैर चलिए, बीमारी होती है तो डॉक्टर उसके लिए दवा देता है, लेकिन इमोशंस की बात आती है तो उसे मीठी गोली देनी पड़ती है ना, मीठी गोली। और मैं एक एज ए डॉक्टर आपको बताना चाहती हूँ कि जो आजकल मेन मुद्दा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उनमें हम सबसे पहले कहते हैं मरीज को आपके कोई भाई बहन है आप उन्हें लाइए, आपके मैच HLA मैचिंग सबसे ज्यादा उनसे चांस होते हैं। तो भगवान ने ही भाई बहनों को इतना मजबूत भेजा है मेडिकली भी, तो ये रिश्ता उसको और इनहेंस करता है। मेडिकली भी रक्षाबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आयुषी आपके पास में आना चाहूँगा मैं, कई जगह पे आपने जॉब भी की, बाहर भी, तो
त्योहारों को लेकर के नई जनरेशन का क्या रहता है कि ठीक है यार सब लोग हैं ही, अब घर वालों के पास भी जा कर के क्या करेंगे, या ये रहता है कि नहीं भाई त्यौहार तो घर वालों के साथ ही मनाएंगे? नहीं सर, फ्रेंड्स और फैमिली मतलब फ्रेंड्स तो अपनी जगह उनके साथ में तो पूरे टाइम होते ही हैं, बट ओकेजन्स पे एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है और हम लोग भी सोचते हैं कि इस टाइम पीरियड तो फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। और मेरे लिए तो रक्षाबंधन ऐसे है कि मेरे कोई रियल ब्रदर नहीं है, आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी है। और मतलब मेरे जो कज़न्स है, जो फर्स्ट कज़न्स रहते हैं वो बहुत टाइम बाद हुए, मतलब मुझसे 12-13 साल छोटे हैं। तो मतलब मेरी जो यंगर सिस्टर है उसने हमेशा एज अ ब्रदर मुझे ही देखा है, तो मुझे वो भी एक पिक्चराइजेशन फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आज अच्छी बड़ी बहन रहूंगी तो वो मुझे देखेगी कि मतलब वो मेरे को फॉलो करेगी। तो मेरे लिए ये ज़्यादा ऐसे रहता है कि वो मतलब बाद में घर से बाहर निकली, मैं बहुत टाइम से घर से बाहर हूँ, तो हमेशा से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो तो मुझे ही एक्सपेक्ट करेगी घर पे, मतलब मुझे किसी को नहीं बांधनी बट उसे तो मुझे बांधनी है। अच्छा, वो आपकी राखी बांधती हाँ, हैं? वो मेरे को राखी ओह, बांधती है, ग्रेट। बचपन से ऐसे ही है कि मतलब हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो वो मेरे को बचपन से राखी बांधती आ रही है। और इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग भी 3 सिस्टर्स हैं, उनके भी कोई भाई नहीं है, ओह। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, हम लोगों का बर्थडे भी 10 दिन के गैप से आता है, वो भी मुझे बचपन से राखी बांधती आ रही है। तो आई फील मोर लाइक अ ब्रदर इन माई फैमिली, मतलब ऐसे सिस्टर वाली फीलिंग कम आती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरी ब्रदरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे अपने घर पहुंचूँ, तो मैं पहुंच जाती हूँ, ऐसे मैनेजेबल होता है मतलब। तो अब की बार क्या प्लान किया आपने? अब की बारी तो थोड़ी सी प्लानिंग यही है कि मैं फ्राइडे को ही निकलूंगी और रक्षाबंधन पे घर ही हूँ। तो गिफ्ट वगैरह क्या रहता है, वो कुछ गिफ्टिंग मांगती तो है कि हाँ, कुछ वो तो तो दो भाई नहीं मेरे नहीं, वो को? तो मेरे को कुछ पहले जिद भी करती है कभी? नहीं, जिद तो मेरे को 1 महीने पहले से लिस्ट भेजना, लिंक्स भेजना चालू कर देती है कि ये मिंत्रा से ये मंगाना है, आजियो से ये मंगाना है। बहुत शॉपोहॉलिक, मैं खुद भी बहुत शॉपोहॉलिक हूँ, तो वो तो मेरे को लिस्ट भेज देती है कि अब राखी आ रही है तो आपको ये भेजना है। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं यूजुअली तो विद्या देते हैं ना हमारे तिलक करके, तो वो कहीं पर भी ट्रैवल करती है तो पहले ही मेरे को बोल देती है अरे रुपए तो दे दे। मैंने बोला अरे ये मम्मी देती है, घर के बड़े देते हैं, फैमिली भाई भाई देते हैं। तो कहती है अब जो भी है मेरे लिए तो तू ही है, मतलब ब्रदर है, सिस्टर है, अब मम्मी बाहर, मतलब मम्मी से हम दूर रहते हैं, तो मेरे लिए तो मदर भी तू ही है, ब्रदर भी तू ही है, सिस्टर भी तू ही है, तो सब तू करेगी मेरा। तो वही रहता है। वो तो गिफ्टिंग के मामले में तो मैं खुद भी बहुत ओपन हूँ कि तेरे को जो चाहिए तू तो बस बोल और वो मैं फुलफिल कर दूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। यही तो एक बहन भाई का प्रेम होता है और आप भाई की भूमिका में हैं। लीना जी, आपके पास में आना चाहूँ, आप तो काफ़ी ट्रैवलिंग भी करती हैं, बिजनेस के हिसाब से भी आप मॉडलिंग भी करती हैं, पिक्चरों में भी काम करती हैं, तो त्योहार पे पहुंच जाती हैं टाइम निकाल के? सर बिल्कुल पहुंच जाती हूँ, बिकॉज मेरा लक कुछ ऐसा है कि ऐसे टाइम पे मुझे टाइम मिल ही जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है क्योंकि फैमिली में इन लॉज की साइड भी आई एम द ओनली डॉटर इन लॉ, और जो मेरी फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, मदर साइड की फैमिली, और मदर है नहीं तो हमें सारे फेस्टिवल्स खुद ही को टेक केयर करने पड़ते हैं, खुद ही को पूरा मैनेज करना पड़ता है। भाई छोटा है तो अब उनकी मदर का रोल भी प्ले करना पड़ता है और सिस्टर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। तो कोई भी फेस्टिवल हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे ही आ जाती हैं, तो हमें पूरा फुलफिल करना ही होता है। ऐसी फैमिलीज जो होती हैं कि जैसे अभी आयुषी ने भी बताया, आप भी बता रही हैं, तो कैसे क्या मैनेज करना होता है ये सब कुछ? पहले से प्लानिंग कुछ एडजस्ट किया जाए तो हो सकता है सर बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग क्या लोकल हैं और सारी जो रिलेटिव्स हैं सब लोकलाइट हैं। हाँ। तो एक पूरा दिन हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी भी सिस्टर इन लॉ आती हैं, मेरी जो भाभी है उनको भी अपने पीहर जाना होता है, तो पूरा मैनेज करना होता है। और पूरा दिन इतना हेक्टिक निकलता है कि हम लोग सुबह से हम लोगों की प्लानिंग होती है कि अभी कजन्स के जाना है, अभी हमारे को मतलब मेरे खुद की मदर के घर जाना है, फिर हमारे जो बुआ वगैरह आती हैं वो आएंगी, फिर इन लॉज की साइड से सिस्टर इन लॉ आएंगी, तो पूरा दिन हम लोगों का बस यही सब चलता है। ये कैसे मैनेज करते हैं कि जैसे आप अपने पियर आती हैं ससुराल से, आपकी भाभियाँ वगैरह वो अपने पियर जाती हैं, तो खाना बना के वो रेडी करके जाती हैं, आप अपना खाना बना के आती हैं, फिर सेकंड शिफ्ट में जो लोग आएंगे, बहन बेटियां जो आती हैं, वो फिर उसको सर्व करेंगे, अपना फूड एंजॉय करेंगे, तो जो बनाता है उसको फूड मिलता है, दूसरी जगह जाके एंजॉय करना पड़ता है? सर एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर तक तो ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, आई हैड अ फुल टाइम सर्वेंट, और अभी वो उसकी शादी हो गई तो वो चला गया। अब इस साल मैनेज करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो इस साल, और फिर कुक जो आती हैं वो उनके खुद के भी राखी है, तो इस बार हम लोग पहले से ही प्री प्लान कर रहे हैं कि आधा कुछ पहले बना के प्रिपरेशन करके एक दिन पहले करके रख लें और मॉर्निंग में कुछ बना के और फिर हम लोग मूव ऑन करें।
फिर जो भी मतलब इस तरीके से मैनेज कर लिया कि मॉर्निंग में और मतलब आफ्टरनून तक तो हम हमारे जैसे पीहर साइड का पूरा मैनेज कर लें, पूरा राखी वगैरह सारा, और फिर इवनिंग में ससुराल वाला, और फिर जो सिस्टर इन लॉ वगैरह सब आती है सब इजी टू मैनेज है, तो सब हम लोग मिलके कर लेते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं। सभी के साथ सेम ही हो गई, मतलब ऑलमोस्ट अगर फैमिलीज में देखे, मैं इंडिविजुअल नहीं, मैं सभी की बात के लिए जानना चाह रहा था, तो इसी तरह से मैनेज करते हैं। हाँ से इसी तरीके से मैनेज होता है, मतलब पहले से ही प्री प्लान हो जाता है कि भाभी का फोन आ जाता है कि दीदी आप कितने बजे आओगे, तो हम लोग अपना टाइम बता देते हैं, हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन कर लेते हैं कि आप कितने बजे आओगे, तो फिर उस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और सबके साथ ही मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, और जयपुर में तो स्पेशली फेस्टिवल इतना ज़्यादा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है कि कोई लिमिट नहीं है। चलिए पूजा, आपके पास मैं आना चाहूँगा, तो आप फेस्टिवल्स कहाँ कैसे सेलिब्रेट करती हैं? फेस्टिवल्स मैं दोनों जगह पे सेलिब्रेट करती हूँ। मेरा जो एनजीओ है पहल संस्था के नाम से, उन बच्चों के साथ पहले ही सेलिब्रेशन हो जाता है, बच्चों को पहले ही गिफ्ट्स और मिठाई दे दी जाती है, उन लोगों को राखी दे दी जाती है ताकि उनका त्यौहार बहुत ही सुखमय हो, क्योंकि बच्चों की भावनाएं बहुत कोमल होती हैं। उन कोमल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट्स पहले ही बांट दिए जाते हैं राखी से एक दिन पहले, और उसके बाद राखी के दिन मैं अपने परिवार के साथ, मेरे परिवार में मेरा पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों सम्मिलित होकर बहुत ही धूमधाम से राखी का पर्व मनाते हैं। तो बच्चों के साथ में सभी फेस्टिवल आप उसी तरह से, बस्तियां पर्टिकुलर कुछ ले रखी हैं आपने या मत जाती हैं अब? हमने एक रेंटेड प्रीमाइस ले रखा है, वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गुजर की थड़ी पे, वहाँ पे हम पूरे साल भर जो हमारा टाइम रहता है वो 2 to 5 रहता है, दोपहर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक हम बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके साथ ही बच्चों का 1 टाइम न्यूट्रिटिव मील होता है, उसके साथ ही हम बच्चों के साथ अलग अलग त्यौहार मनाते हैं ताकि हम उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ कर रखें और उनकी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ पर इंसानी भावनाएं थोड़ी कम हैं और स्वार्थ थोड़ा ज़्यादा पनपता है, तो उन कोमल मन को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि मैम ने कहा कि मेरी सिस्टर मुझे राखी बांधती है, तो हम भी यही बातें वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि आपको भाई बहन दोनों को ही राखी बांधनी है। जैसे एक बात तो आपने बताई पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था कि अदर जो रिलीजियस के जो लोग हैं वो थोड़ा सा हम उनके साथ में करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई है ही नहीं और आप लोगों को ही करना है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? पहले से रोस्टर डिसाइड करते हैं कि भाई किसकी प्रायोरिटी है, जैसे कोई न्यूली मैरिड है या किसी के ससुराल का, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले छूट देते हैं कि ठीक है आप चली जाइए, हम ड्यूटी मैनेज करेंगे। एक फेस्टिव पे कोई गया तो हम दूसरे को कहते हैं कि भाई इस पे अगले पे मैं जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टरी फील्ड में इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, आपने हैंडल नहीं किया, आपने देखा है कि आजकल कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये है। लेकिन मान लीजिए कि हम 20 नहीं मना पा रहे, लेकिन हम 10 सेलिब्रेट करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके। हमारे टीचर्स इनसे भी हम, और एक हम मेल से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं मेल डॉक्टर से कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, तो वो भी हमें इस चीज़ को कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक सर हम एक चीज़ और मानते हैं कि हमने घर के अलावा हम लोगों ने, जैसे हमारी जो दुर्गा वाहिनी लोग हैं, तो हम थानों में भी जाके राखी बांधी है, हम लोगों ने फौजियों को भी राखी भेज दी है, क्योंकि राखी सिर्फ आपके मदर या उनका ब्लड का नहीं है, राखी जो आपकी रक्षा कर सके, रक्षा कोई भी कर सकता है, वही आपका रक्षक, वही आपका भाई। अच्छा, कोई पेशेंट भी डॉक्टर्स के बांध देता कभी? हाँ, पेशेंट डॉक्टर के, या फिर हमारे पास कई इंसिडेंट होते हैं कि देखिए हमारे, जैसे मैं रिहेबिलिटेशन में हूँ, स्पाइन के पेशेंट होते हैं, वो बेड रिडन होते हैं, वो अपने ऊपर मक्खी भी अगर आए उसको नहीं हटा सकते क्योंकि पावर वीकनेस होती है, उनके घर वाले होते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो हम तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, वो पेशेंट तो महीनों एडमिट रहता है, वो नहीं जा पाता। तो अगर जैसे दिवाली को हम लोग मिठाई खिलाते हैं, अगर राखी पे किसी को ऐसा होता है तो पेशेंट अगर फीमेल है वो कहना चाहे तो वो भी बांध सकती है, या वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करे, क्योंकि त्यौहार का अर्थ होता है एक दूसरे को खुशी देना। तो ये मतलब हम लोगों के, हमारे रिश्तेदार, हमारे भगवान, हमारे मरीज और उनके हम, तो हमारा ये बॉन्ड भी मजबूत रहता है, मतलब ये होता है जी। एक वर्क सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि चलिए कि हमें किसी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और भगवान इस योग्य बनाया है। सेवा के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से कर लेते तो उसी में परम सेवा होती है। आयुष्य, आपके पास में आना चाहूँगा मैं, नई पीढ़ी में, नई जनरेशन में
फेस्टिवल्स के बारे में क्या सोच है? हाँ, वैसे सेलिब्रेट तो कर सकते हैं, बट आजकल ये है कि हम लोग जैसे राखी वगैरह के लिए अब आजकल इतना भी टाइम नहीं होता कि कुरियर कर दें या कुछ लेटर। आजकल ये सारा कॉन्सेप्ट ही चला गया, तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज या वीडियो कॉल हो जाती है और ब्लिंकिट से सेम डे राखी डिलीवर होती है। अच्छा, ये भी कल्चर चल रहा है अभी? ये भी कल्चर चल रहा है। मेरे कजिन्स मुंबई रहते हैं, तो मतलब जब से वो मुंबई रहते हैं, कोई मुश्किल से एक आधी बारी हम लोग कोविड वगैरह में या कुछ ऐसे टाइम पे साथ होंगे, अदरवाइज मैं खुद ही मतलब ये ऐसे ही करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ और मुझे ऐसे कंटिन्यूसली घर से कॉल्स आते हैं, राखी कुरियर कर दी, भिजवा दी। तो मैं लास्ट में एकदम लास्ट मोमेंट पे ब्लिंकिट करती हूँ कि मैं 8 मिनट में राखी और चॉकलेट्स और आइसक्रीम जो उनको लगेगा वो सब भिजवा दूंगी ब्लिंकिट से। मेरे को ऐसे बारी बारी ये शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था है, गाँव के बारे में कभी चर्चा होती है? गाँव वाले कैसे करते होंगे? गांव वाले तो फिर कुरियर ही करते हैं। मैंने एक बार राखी सियाचिन भिजवाई थी। मेरे एक फर्स्ट कजिन है, वो आर्मी में है, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो सियाचिन भिजवाई थी और उन्होंने फिर वहां से मुझे एक लेटर लिखा था कि राखी मिल गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपना वहाँ पे वो शेयर किया मुझसे उस लेटर में कि हाउ ही इज सर्वाइविंग देयर इन -50 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी मैंने राखी भेजी है। मतलब अब मैं थोड़ी सी जॉब में आने के बाद में थोड़ी सी ऐसे केयर फ्री हो गई हूँ कि मेरे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी हमारी, उसका सदुपयोग कर रहे हो आप लोग? उसका सदुपयोग कर रही हूँ मैं। जी, लेकिन इसका कुछ इमोशंस पे फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उसका इमोशन से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपके कजिन्स हैं, जो आपके भाई है, वो तो इमोशनल अटैचमेंट तो है ही। ऐसा मतलब मेरे को ऐसे वो नहीं है कि पर्टिकुलर डे पर ही सारे इमोशंस मैं उनको फील करवाऊंगी। लीना जी, कुछ ऐसा इंसिडेंट ध्यान है कुछ जो आज भी याद रहता हो या कुछ सुना हो राखी को लेके? सर देखिए, मेरा जो स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है किसी भी फेस्टिवल का, वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। बिकॉज जॉइंट फैमिली में हम लोग रहे हैं और जॉइंट फैमिली में जो भी फेस्टिवल होता है उसका एक आनंद अलग ही आता है। और आफ्टर मैरिज फिर भी हम लोग मतलब थोड़ा स्मॉल फैमिली में हम लोग शिफ्ट हो गए थे, तो मतलब बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर इन लॉ और माय हस्बैंड इज़ ओनली सन, तो वहाँ थोड़ा सा फिर भी हम लोग थोड़ा कम दायरे में सेलिब्रेट कर पाते हैं। बाकी जो मेरा जो पीहर पक्ष है, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट कजन्स बिल्कुल रियल उनकी तरह सिबलिंग्स की तरह रहते हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि वो मेरी चाचा का बेटा है, बुआ का बेटा है। हम लोग बहुत ही, बिकॉज बचपन से साथ रहे हैं, तो वो वाला अंतर ही नहीं आया है। आजकल मैं देखती हूँ कि अपना जो सिबलिंग्स हैं उन्हीं को ही लोग प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है उतना वहाँ तक लोग सीमित हो गए हैं। बट मेरे साथ एक्सपीरियंस हमेशा अमेजिंग रहा है राखी और किसी भी फेस्टिवल को लेके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है अभी? टेक्नोलॉजी का केवल इतना ही होता है कि अगर फेसबुक और इन पे अगर कोई अच्छी राखी पसंद आई तो हम लोग राखी ऑर्डर कर देते हैं भाइयों के लिए और भाभीियों के लिए और उन बच्चों के लिए, क्योंकि होता है क्योंकि आजकल मैं अपना बताती हूँ कि मैं आजकल ऑफलाइन शॉपिंग बहुत प्रेयर करती हूँ। मैक्सिमम मेरी 90% शॉपिंग ऑनलाइन ही होती है। तो ऑनलाइन आई यूज टू ऑर्डर राखी हो गई, मिठाई हो गई, या फिर और भी कुछ गिफ्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर मैं करती हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे अभी, क्योंकि आपने मॉडलिंग से लेकर के बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है, वहाँ त्योहारों को लेकर के क्या मानना है? सर देखिए, प्रोफेशन तो कोई भी हो, बॉलीवुड हो या किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, तो प्रोफेशन होता है। तो लास्ट टाइम जैसे कि अभी ये जो जोरा मूवी आ रही है, उसमें आई एम दी वन ऑफ दी कैरेक्टर, तो वहाँ उसकी शूटिंग चल रही थी लास्ट ईयर। तो हम लोग वहाँ पे बिजी थे, पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब लोग घर पे आ चुके थे। मेरे इन लॉज के यहाँ पे भी सब लोग आ चुके थे। और जो पीहर पक्ष है वहाँ तो सबको पता ही रहता है कि ठीक है, बट मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव। उस दिन मैं रात को शूट से 11 बजे घर आई थी और तब सब लोग मेरा वेट कर रहे थे, और तब मैंने आके और राखी बांधी, और तब हम लोगों ने, और पीछे से सारा सब कुछ मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने मैनेज किया। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो यही जो फेस्टिवल्स आते हैं और हम लोग साथ उनको सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे का हम लोग ध्यान रख के उनको गिफ्ट्स लेके आते हैं। गिफ्ट्स लाना, पैसे खर्च करना, ये कोई वो नहीं है। इससे बहुत आपका प्यार जुड़ा हुआ होता है कि रिलेटिव्स या हम लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे ऐसे टाइम पे जो साथ खड़े होते हैं। तो ये सब ये फेस्टिवल इन्हीं को देखते हुए हमारे पीढ़ियों ने ये फेस्टिवल्स बनाए थे ताकि प्यार बना रहे। तो पूजा, आपके पास मैं आना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आप लोग भी कभी बस्तियों में भी करते हैं कि चलिए आज जाना नहीं हो पा रहा तो हम चीज़ों को यूँ भिजवा देते हैं? टेक्नोलॉजी का हमारे क्षेत्र में संभव नहीं है। जाना ही पड़ता है वहाँ तो? हमें वहाँ जाना ही पड़ता है, और हम वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है भविष्य की। भविष्य में भारतीय संस्कृति झलके, भारतीय संस्कार झलके, तो
तो उस परंपरा को निभाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूसेज कम है। हमारी संस्था में लास्ट ईयर रोटरी क्लब ने स्मार्ट टीवी स्टार्ट किया था। वो एक माध्यम है एजुकेशन देने का, बट संस्कृति और संस्कार तो हमें ही आके लेके जाने, तो हम वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और बच्चों को वो भावनाएं देते हैं। कोई इंसिडेंट ऐसा है कि आप लोगों को यादगार बना हो या फिर कोई सरप्राइज हो, ऐसा कुछ है? एक इंसिडेंट है जो बहुत ही इमोशनल है। 2019 में जब हमने गुजर की थड़ी, ये जो न्यू प्रीमाइस था, यहाँ पे वर्क हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक बच्चा आया, उसका नाम गोलू था। वो बच्चा कचरा उठाता था, तो उसने राखी देखी तो उसने बोला ये क्या है, तो हमने बोला कि राखी है। आई वॉज सरप्राइज कि 10 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि वो राखी है। तो उसने बोला मेरे भी बंधवाओ, तो हमने बहुत सारे बच्चों ने राखियाँ बनाई थी। तो उस दिन हमने उसको स्पेशल फील करवाने के लिए मेरे और बाकी गेस्ट के राखी ना बांधते हुए सारी राखियाँ उस बच्चे के बांधी और उस बच्चे को बहुत मिठाइयाँ खिलाई, और वो बच्चा आंखों में आंसू भर के लेके गया और वो इतना खुश था कि आई थिंक कि अभी तक का ये सबसे इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। उन बच्चों से आप लोग भी राखी बंधवाते हैं जो भी वहाँ पे सेलिब्रेट करने जाते हैं? क्योंकि वो हमें पूजा दीदी के नाम से संबोधित करते हैं, तो हम उनकी पूजा दीदी हैं। उन्हें विश्वास है कि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं पूर्ण रूप से। बिल्कुल। तो कभी हम उनके लिए दीदी के रूप में हो जाते हैं, कभी हम उनके लिए माँ के रूप में हो जाते हैं। आशा लता जी, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूँगा मैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपने बहुत ही बड़ी बातें कही कि देखिए, अगर हम किसी के चेहरे पे खुशी अगर दे सकते हैं त्यौहार पर, तो उससे बेहतरीन और अच्छी बात नहीं हो सकती। सबसे अच्छा सेलिब्रेशन वही है और होना भी चाहिए। बहुत सारी जगह आप लोग देखते भी होंगे कि दीपावली पे, रक्षाबंधन पे, दूसरे त्योहारों पे आप पे जितना हो सके, जिसके लिए आप कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। तो SMS में भी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि कोई रेजिडेंट जा नहीं पाती हैं, घर वाले वहीं आकर के मनाने के लिए आ जाते हों? बहुत सारे हमारे आउट ऑफ राजस्थान से भी हमारे रेजिडेंट और डॉक्टर्स यहाँ स्टडी करने आते हैं, तो उनके फिक्स, जैसे केरल है तो वहाँ के लोग ओणम या मतलब अपने मेन जो फेस्टिव होता है उसके लिए अपनी छुट्टियाँ बचा के। मैंने जो सुना है कि राखी और दिवाली ऐसे फेस्टिवल हैं तो शायद ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, क्योंकि होली शायद हो सकता है कुछ जगह जो बाहर की है उनके लिए आना जाना भी कॉस्टली होता है, बिल्कुल से समय का भी होता है, फिर वो 2-3 दिन में तो उनका आना ही लगा रहता है। तो वो जब फेस्टिव यहाँ रहते हैं तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि जिसका घर यहाँ है, जो लोकलाइट है, वो उनको इनवाइट करते हैं। और सर एक बहुत अच्छी हमारे वहाँ SMS के हॉस्टल्स में हो गई कि लोग अपना ग्रुप बना के उस फेस्टिव को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे केरल के हैं तो केरल के सब मिल गए, हरियाणा के या फिर बाहर के जो हैं तो सारे मिलके उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए सर, जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी, मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी इमोशन को कहीं ख़त्म कर देती है। यहाँ पर भी वो लोग टेक्नोलॉजी से दूर आपस में मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं सारे त्योहार को। और टेक्नोलॉजी का सर हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर मतलब बेटी है जो 8th क्लास में है, तो उसको मैं पहले से कह देती हूँ राखी बनानी, तो वो यूट्यूब में देख देख के खुद राखी बनाती है। मतलब वो भेजने की बजाय उसे सीख के और फिर अपने पूरा इमोशन के साथ बनाती है। उसका मजा भी अलग आता है। मतलब टेक्नोलॉजी को हम किस तरह यूज करें ये हम पे डिपेंड है, और हम अपने बच्चों को कैसे एडवाइस करें। सर AI या टेक्नोलॉजी हमारे इमोशन को बिगड़ती, मुझे आज भी याद है, मेरी बुआ बस से, हम गाँव से हैं, बस से चल के आती थी, तो जो बुआ की सबसे बड़ी राखी थी पापा की कलाई पे, वो सबसे ज्यादा चमकती थी। हमारी डोर से कि भाई जीजी की पोची बोलते हैं गाँव में, पोची आई है, तो वो भाव, और जीजी पता से लाती थी सर, है ना, तो वो भावना आज कहीं टेक्नोलॉजी में दब जाती है। तो जितना पॉसिबल होता है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जो रेजिडेंट या डॉक्टर नहीं जा पाते, जो यहाँ रहते हैं, उनको आपस में बुला के ग्रुप बना के हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही देखा है कि इमोशन के बिना सेवा नहीं, और इमोशन के बिना त्यौहार नहीं, और त्योहारों बिना भारत नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मैं भी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। निश्चित रूप से गाँव के अंदर हर बस का, अभी ये चीज़ें मोबाइल हो गया, फ़ोन कर देते हैं भैया हम फला जगह पहुँच गए, हम भी पूछ लेते हैं कहाँ पहुँच गए। पहले ये नहीं होता था, एक उम्मीद होती थी कि हाँ इस बस से आ सकते हैं, होता था, तो बस पे इंतजार होता था। आज भी है वो कल्चर? सर वो आज भी कल्चर है, क्योंकि सर जो भी नई फैसिलिटी है वो हमारी जो सिटीज में लेडीज रह रही है ना, गांव में आज भी जो फ्री बस सेवा ये सब इसलिए स्टार्ट की जाती है कि आप कभी बस नहीं कीजिए, लदालद भरी हुई होती है, क्योंकि उन बेचारों को जाने का मौका ही तब मिलता है, पीएस उनकी आउटिंग ही तब होती है। तो कहीं ना कहीं सर आज भी वो सब है, लेकिन
त्योहार तो आज भी गाँव में ही है सर। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की खूबी है और ये एक यूं कहूँगा कि फेस्टिव्स का, परंपराओं का, कल्चर का एक ऐसा बुके है जिसके अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई एंजॉय करता है। लेकिन अच्छी बात है कि त्यौहार को उसी अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं और जिसकी जैसी रुचि हो वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन उसी से होता है और इमोशंस भी उसी से जुड़ पाते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नारी में इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।